अगले वर्ष से बीएड बंद। जी हाँ साथियों, अगले वर्ष से आपका बीएड का कोर्स होने वाला बंद। अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा ITEP। कॉलेज वाले अब क्या करें, स्टूडेंट अब बीएड करें या नहीं करें, भाई अब स्टार्ट कर देंगे तो अगले साल तक तो आपका करियर ही खराब हो जाएगा। आप जिस करियर में हो वो करियर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगले साल तक आपको किस तरीके की तैयारी करनी, सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल देव पाठशाला दौसा पर जुड़े रहिए। और आप मेरे को तो पहचानते हैं, मैं लखन सिंह गुजर, देव पाठशाला दौसा का डायरेक्टर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, यहाँ पर मैं जो क्लास लेकर आया हूँ, अगले वर्ष से आपका बीएड का बीएड का जो भी कोर्स है वो बंद होने वाला है। शिक्षक बनने के लिए करना होगा आपको ITEP। कॉलेज वाले अब क्या करें, भाई कॉलेज वाले का तो ये जो कोर्स कॉलेज वाले ने जो मान्यता ले रखी थी वो रद्द हो गई। अब क्या करना होगा, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है ना, तो उनको अब क्या करना होगा। चलिए देखिए साथियों, ये न्यूज है हमारे पास। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगले वर्ष से बीएड बंद। अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा ITEP। मान्यता के लिए फिर से करना होगा आवेदन। किसको, कॉलेज वाले को। भाई मान्यता लेनी होगी, अगर कॉलेज चलानी होगी तो फिर से करना होगा आवेदन। देखिए मैं झूम कर करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी आपको। मैं इस थोड़े ठीक है। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर फॉर टीचर एजुकेशन NCT ने अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्ष इंटीग्रेटेड BSc बीएड और बीएड बंद करने का फैसला ले लिया। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन कोर्सों में प्रवेश नहीं होगा। हालांकि NCT की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी। अब ध्यान से सुनना, यानी कि आपने 2024 में यानी आपने BA का कोर्स ले लिया साथियों। किसका, BA का। अब हिसाब से तो 25 में बंद हो जाएगा, नहीं होगा आपका यह कोर्स कंटिन्यू चलेगा। जब तक आपका कोर्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्लियर होगा, आपकी डिग्री मिलेगी। खाली संभावना यह है कि नए फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। नए फॉर्म लेंगे तो ITEP के लेंगे, इसके नए फॉर्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो नए फॉर्म ITEP के लेंगे, इसके नए फॉर्म नहीं लेंगे। NCT ने बीएड की बजाय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP ला रहा है। खास बात यह है कि 12वीं के बाद सीधा ITEP कर सकेंगे। 12वीं के बाद सीधा ITEP करो, ना BA का झंझट ना बीएड का झंझट। खास बात यह है कि 12वीं के बाद सीधा ITEP कर सकेंगे। इसे बीएड की जगह लागू किया जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम 4 वर्षीय रहेगा। NCT का कहना है यह बदलाव नई शिक्षक नीति के तहत किया जा रहा है। इससे पहले एजुकेशन के बाद 2 साल की बीएड करते थे, लेकिन अब 12वीं के बाद सीधे ITEP कोर्स 4 साल में कर सकेंगे। इस पर ITEP कोर्स 4 साल में कर सकेंगे। इसमें अभ्यर्थियों को 1 साल का फ़ायदा होगा। कितने साल का, 1 साल का। मैंने पहले भी बताया था कि आपको 1 साल का फ़ायदा होने वाला है। जिसकी मेरिट जारी की जाएगी तो इसके आधार पर यानी अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। बीएड की जगह शुरू होने वाला टीचर एजुकेशन ITEP में कॉलेज को फिर से आवेदन करना होगा।
ITP की राहत देते हुए इसमें फ़ायदा दिया जा रहा है। कॉलेज को बीएड के लिए मान्यता ले रखी है, आवेदन लिए जाएंगे। उनके क्या होगा, जिन्होंने बीएड के लिए मान्यता ले रखी है उनको साथियों आवेदन दोबारा से करना होगा कॉलेज वालों को। इसके लिए आवेदन 5 फरवरी से आवेदन भरने शुरू हो गए हैं। ये 5 फरवरी से आवेदन शुरू हो गए और 5 मार्च तक इनके आवेदन भरे जाएंगे। ITP से मान्यता प्राप्त और कोर्स के लिए आवेदन कर दिए तो खारिज कर दिया जाएगा तो फीस यानी NCTI से मान्यता प्राप्त नहीं है और नए कोर्स के लिए आवेदन करती है NCT से आपकी, यदि कोई यहाँ पर देखिए, यदि कोई संस्था NCTI से मान्यता प्राप्त नहीं है और नए कोर्स NCIT से कोई संस्था की मान्यता प्राप्त नहीं है और वो नए कोर्स के लिए आवेदन करती है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। वह जो फीस जमा कराए उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। कॉलेज मान्यता के लिए NCT की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए, कॉलेज के पास होनी चाहिए खुद की ज़मीन। ITP की मान्यता के लिए कॉलेज को NCT को कॉलेज की ज़मीन का विवरण संबंधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्टाफ के सर्टिफिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन में मान्यता के काम ऑनलाइन आवेदन में मान्यता के काम को जल्द पूरा करने के लिए देश भर को 4 भागों में बांटा गया है। इसके लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा मौजूद बीएड मान्यता के दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। NCT से मान्यता के लिए 29 से ज़्यादा नियम बनाए रखे हैं। नए सिरे के लिए खास कॉलेज के पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए। भाई कॉलेज के पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए। इसके लिए साइट पर ज़मीन का महसूस नामांतरण हस्तांतरण, यदि कोई मामला कोर्ट में हो तो उसे डिटेल ज़मीन का सेक्शन योग्यता के लिए संबंधित निकाय से प्रमाण पत्र, यानी जिसके ज़मीन के ऊपर कोई केस वेस चल रहा हो तो संबंधित निकाय से सुलझाड़ कर लेना और वो अपनी ज़मीन को पूरे कवायदे में रखते हुए और आपको सही ढंग से चलानी है और सही ढंग से राहत देखनी है। तो इस तरीके से मैंने बताया स्टूडेंटों का फ़ायदा, जो जिन्होंने कॉलेज खोल रखे उनका फ़ायदा, तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जितना मैंने बताया उतना आप कर लोगे तो जो कॉलेज वाले हैं उनको कॉलेज मिल जाएगी, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सही और सटीक रूप से जानकारी दी आपको। और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे अंत में कमेंट ज़रूर करें और क्लास को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी मेहनत आपको हर पल तक बनी रहेगी आपके साथ। हर क्लास, हर वीडियो और नए सोशल मीडिया एक्टिव के साथ रहेंगे हम आपके साथ। आपको जो भी भर्ती की जानकारी होगी, जो भी सूचना होगी, जो भी गुड न्यूज़ होगी वो मिलेगी आपको हरदम। तो रहे आप सदा मेरे साथ तैयार।